नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। सबसे पहले आपको उर्दू पॉइंट की टीम की जानिब से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और इस नए साल के पहले रोज़ आज हम लेंगे लाइव कॉल्स। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर आता रहेगा, आप हमें ज्वाइन कीजिए। मैं आपसे सवाल पूछूंगी और सवाल ये होगा कि 2017 में आपकी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार दिन कौन सा था और क्यों था? आप सबसे ज़्यादा खुश किस दिन थे? और इसके अलावा ये भी पूछूंगी कि 2018 में आप क्या अच्छा काम करने का इरादा रखते हैं अपने लिए, अपने आसपास रहने वालों के लिए, इस मुल्क के लिए। तो नाज़रीन, हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही बढ़ते हैं खबरों की जानिब। आपको 9:30 के हवाले से कुछ खबरें देंगे। पाकिस्तान में 2018 का आगाज़ होते ही कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए हैं और उन्होंने नए साल को खुश आमदीद कहा। जबकि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के बहरिया टाउन में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। इसके अलावा बरतानिया में नए साल को खुश आमदीद कहने के लिए हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। लंदन में बिग बैंग की आवाज़ के साथ ही आतिशबाजी का रक्स देखने के लिए लोग आंखें झपकना भूल गए। दरियाई टेम्स आतिशबाजी की रोशनियों में रंग गया और दुबई में पहली मरतबा लेज़र शो के साथ नए साल का इस्तकबाल किया गया। और इस बार दुनिया के तवील तरीन इमारत बुर्ज खलीफा से रिवायती आतिशबाजी का मुजाहरा नहीं किया गया। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में रेड स्क्वायर पर शानदार आतिशबाजी की गई, जिसे देखने हजारों लोग आए। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में आतिशबाजी ने आसमान को रंगों में रंग दिया। हजारों अफराद और सयाहों ने आतिशबाजी के खूबसूरत मनाजिर देखे। लोगों का ये कहना था कि साल 2018 हमारे मुल्क में मुआशी बेहतरी लाएगा। इसके अलावा जर्मनी की दारुल हुकूमत बर्लिन में ब्रांडबर्ग गेट के करीब नए साल का जश्न मनाया गया, जिसमें जर्मनी के अवाम के साथ साथ तारकीन वतन ने भी शिरकत की और नए साल के आगाज़ पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। शुमाली कोरिया के सरकारी टीवी के मुताबिक प्यांगयांग में दरिया के किनारे आतिशबाजी की गई, जिसने पूरे आसमान को रोशन कर दिया। और नाज़रीन, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसके अलावा लाहौर में, क्योंकि मैं रहती हूँ लाहौर में, जो समा था 9:30, वैसे भी जिंदा दिलाने लाहौर है तो बहुत ही इंजॉय किया जाता है हर ओकेजन को। लोग सड़कों पर निकल आए थे और गाने शाने भी चल रहे थे, डांस वांस भी हो रहा था। जी नाज़रीन, यहाँ पे मैं लूँगी एक लाइव कॉल। हमारे साथ लाइव कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? समा रेड्डी बात कर रही हूँ लाहौर से। जी समा, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद हमारे शो में, और जो साल नौ है उसकी भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उर्दू पॉइंट की भी सारी टीम को बहुत ज़्यादा जो है वो न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत शुक्रिया समा। अच्छा समा, मुझे बताइएगा 2017 में सबसे ज़्यादा खुश आप किस दिन थी और क्यों थी? 2017 में मैं इस सवाद गई थी, तो जो वो सफ़र था मेरा, वो बहुत जो है बहुत ही अच्छा सवाल गुजरा था। और वो लंबा सफ़र था जो मैंने अकेले तय किया था, तो वो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। क्या बात है, यानी आपको ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है? हाँ जी बिल्कुल। ज़बरदस्त। तो सवाद की कौन सी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी? सवाद के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं, आपका बहुत ख्याल रखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उन लोगों ने मेरा दिल जीता। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, और 2018 अब क्योंकि शुरू हो चुका है, आज पहला दिन है, तो क्या इरादा रखती हैं, क्या पॉजिटिव करना चाहती हैं अपने लिए, अपने इर्द गिर्द रहने वालों के लिए? 2018 में मैंने तो यही सोचा है कि क्या नाम है, जरा आप अपने मोबाइल फ़ोन से दूर रह के अगर लोगों से ज़्यादा कनेक्शन किया जाए स्ट्रॉन्ग, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और एक और चीज़ ये थी कि मैंने पूरे 2017 में, पिछले कुछ सालों में कोई पौधा वौधा नहीं उगाया, कुछ भी नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि 2018 में जो है वो थोड़ा गार्डनिंग की तरफ जो है वो ज़बरदस्त। बहुत ही अच्छे आपके अज़ाइम हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी थोड़ी देर बाद मूवीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 2017 में आपकी फेवरेट मूवी कौन सी थी? फेवरेट मूवीज तो खैर काफ़ी सारी थी, बट मैं जिसका वेट करी थी वो गेम ऑफ थ्रोन्स का सीज़न था, सीज़न 7 वो आया, उसकी बहुत ज़्यादा खुशी थी। और ये कि वो सीज़न मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। चले, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया समा, आपने हमें कॉल किया, हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, बड़े अच्छे इन्होंने हमें अज़ाइम बताए। 2018 में ये पौधे लगाना चाहती हैं और बड़ी ही अच्छा काम है। और दूसरी इन्होंने बात की कि मोबाइल से दूर रहना चाहिए, चाहती हैं वो ऐसा, और मैं भी कुछ ऐसे ही चाहती हूँ। तो जनाब, आप भी अपने अज़ाइम हमसे शेयर कीजिए, हमें लाइव कॉल में ज्वाइन कीजिए। अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान मदाहों को नए साल का खास तोहफा देने जा रहे हैं, और वो होगा उनकी नई फिल्म का नाम, जिसका ऐलान वो आज शाम 5 बजे करेंगे।
फिल्मसाज आनंद एल रॉय की इस नई फिल्म में शाहरुख खान होने का किरदार अदा कर रहे हैं और जिसमें अनुष्का शर्मा और कटरीना कैफ भी नजर आएंगे। इस हवाले से शाहरुख खान और आनंद रॉय के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ ट्विटर पर दिलचस्प गुफ्तगू हुई, जो मैं आपको आज बताऊंगी। शाहरुख ने फिल्मसाज आनंद रॉय से पूछा कि फिल्म के नाम का ऐलान कब किया जाएगा, क्या 2018 में भी गालियाँ खानी है, जिस पर आनंद रॉय ने जवाब दिया कि सर अपनों की गालियाँ हैं खा लेंगे, लेकिन आप बताएं 1 जनवरी कैसा रहेगा। जिस पर शाहरुख खान ने कहा कि अच्छा रहेगा, लेकिन सिर्फ टाइटल का ऐलान ही करेंगे या कुछ दिखाएंगे भी। जिस पर आनंद रॉय ने जवाब दिया कि नए साल का पहला दिन खान साहब कुछ दिखा भी देना चाहिए। जिस पर शाहरुख खान ने जवाब दिया कि चलो फिर ठीक है, कल यानी 1 जनवरी शाम 5 बजे। अब नाज़रीन देखना यह है कि शाहरुख सिर्फ फिल्म के नाम का ऐलान करेंगे या कोई पोस्टर या टीज़र भी रिलीज़ किया जाएगा, और यहाँ पे हम कॉल भी लेंगे। इसके अलावा आपको बताऊँ कि वाज़ेह है कि शाहरुख खान और आनंद एल रॉय पहली मर्तबा एक साथ किसी फिल्म में काम करने जा रहे हैं। और फिल्म के हवाले से आनंद एल रॉय का ये कहना था कि ये एक रोमानवी और मिजाज से भरपूर फिल्म होगी, जिसमें शाहरुख एक शख्स का किरदार अदा करेंगे और वो शख्स किस तरह का होगा वो भी टीज़र में आपको पता चल जाएगा। आज शाम 5 बजे यहाँ पे लूँगी एक और लाइव कॉल। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, सादिया बोल रही हूँ मैं लाहौर से। जी सादिया, कैसी हैं आप? और आपको सबसे पहले तो उर्दू पॉइंट की तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। थैंक यू सो मच, आपको भी नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया सादिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, सवाल मैं आपको बताती चलूँ कि 2017 में मुझे बताइएगा कि कौन सा ऐसा दिन था और कौन सा ऐसा मौका था जब आप बहुत ज़्यादा खुश थी? 2017 में ऐसे बहुत से दिन मेरी लाइफ में आए कि जिस दिन मुझे बहुत ज़्यादा खुश होने का मौका मिला। सबसे पहले ये कि मेरे भाई की शादी हुई। अरे क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक। दूसरी बात जो है, 2 ऐसी जॉब जिनको मैं पूरे तकरीबन 2 साल से चेज करने की कोशिश कर रही थी, वो दोनों मुझे इसी साल में मिली। और मेरे करियर का एक जो है प्लस पॉइंट जो है मेरे पूरे करियर में जो है वो इसमें ऐड हुआ था। चलें, बहुत बहुत आपको मुबारक हो इन तमाम चीज़ों पर। और इसके अलावा सादिया मुझे बताइए कि 2018 में क्या करना चाहती हैं? कुछ पॉजिटिव काम अपने लिए या अपने इर्द गिर्द रहने वालों के लिए, या अगर ज़्यादा इसको ब्रॉड कर लें तो मुल्क के लिए? मुल्क के लिए, मुल्क के तो मैं यही कर सकती हूँ कि बीइंग अ लेक्चर जो मैं एक जॉब कर रही हूँ, या फिर बीइंग अ जर्नलिस्ट जो मैं एक जॉब कर रही हूँ, मैं उसे एक अच्छी तरह से अपनी जॉब को जो है वो फुलफिल करूँ, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करूँ। मेरे ख्याल से किसी भी मुल्क के लिए अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ उससे बेहतर काम कोई नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, आप एज ए टीचर और एज ए जर्नलिस्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पर होती है उसको पूरा करना ही एक बहुत अच्छी बात है, और ऐसा अगर आपने अज़म कर लिया तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। साथ ही अभी मैं आगे जाके फिल्मों के बारे में थोड़ी बात करूँगी, तो आप मुझे बताइएगा 2017 में आपकी फेवरेट मूवी कौन सी थी? पाकिस्तान से पूछ रही हैं या फिर मैं बॉलीवुड का बताऊं? आप कुछ भी बता सकती हैं। ओके, देन फिर हॉलीवुड से मुझे वंडर वुमन जो है वो मेरी फेवरेट वंडर वुमन। और बॉलीवुड से बाहुबली 2। बाहुबली 2। चलें, बहुत शुक्रिया सादिया, आपने हमें ज्वाइन किया था लाइव कॉल में। और नाज़रीन बहुत ही मज़े की इन्होंने बात की, इन्होंने मूवीज़ के बारे में बताया, साथ इन्होंने बताया कि ये करना चाहती हैं, एज अ लेक्चरर ये काम कर रही हैं और एज अ जर्नलिस्ट भी काम कर रही हैं, तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से अदा करना चाहती हैं, इनका अज़म था। आप भी हमें बता सकते हैं अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन। और नए साल की आमद के साथ ही पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार्स ने भी नए साल का जश्न जोशो खरोश से मनाते हुए लोगों को मुबारकबाद दी है और उम्मीद जाहिर की है कि नया साल तमाम लोगों के लिए खुशियों से भरपूर हो। मोहम्मद आमिर के बारे में बात करें तो नए साल की आमद के साथ ही मोहम्मद आमिर ने ट्विटर पर बीवी और बेटी के साथ बहुत ही खूबसूरत तस्वीर शेयर की और दुआ करते हुए ये लिखा कि अगला साल खुशियों से भरपूर हो। तस्वीर में मोहम्मद आमिर हरे रंग की शर्ट पहने हुए हैं, जिस पर हैप्पी उनकी बेटी की शर्ट पर न्यू और आमिर की अहलिया की शर्ट पर ईयर लिखा हुआ है। इसके साथ ही बात करें सईद अजमल के हवाले से, फिर हम एक लाइव कॉल भी लेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट के जादूगर स्पिनर सईद अजमल भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने नए साल की आमद के मौके पर उम्मीद जाहिर करते हुए ये कहा है कि 2018 हम सब के लिए खुशियाँ और कामयाबियाँ लेकर आए। उन्होंने लिखा कि अपने आसपास मौजूद लोगों की मदद करें और मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। यहाँ हम लेंगे एक लाइव कॉल। जी, हमारे साथ कौन मौजूद है और कहाँ से? अली बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी अली, कैसे हैं आप? और उर्दू पॉइंट की टीम की जानिब से आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। अच्छा अली, मुझे बताइएगा 2017 में ऐसा कौन सा दिन था और ऐसा कौन सा मौका था जब आप बहुत ज़्यादा खुश थे? खुश, मैं सुबह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हूँ, तो जैसे ही मुझे डिग्री मिली तो मेरे तो वो बताने में इतनी देर बाद मुझे जब बिल्कुल डिग्री के लिए ही हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, वो जब मिल जाती है तो क्या बात है उसकी जनाब। जबरदस्त जबरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मुझे डिग्री मिली
तो ये साल मेरे लिए सबसे अच्छा साल है कि मुझे डिग्री मिली और मुझे सब कुछ मिला। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा अली, आप क्या करना चाहते हैं? 2018 अब आ चुका है, शुरू हो गया, और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस बता रहे हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। आप क्या पॉजिटिव चीज़ करना चाहते हैं अपने लिए या अपने इर्द गिर्द रहने वालों के लिए? अब सच पूछें तो मैंने कोशिश की थी कि मैं कहीं शिफ्ट हूँ, और लेकिन मेरे बाबा कह रहे हैं एमफिल कर लो। अच्छा, आप क्या चाह रहे थे? 2018 में एमफिल कर लो। नहीं, और आप क्या चाह रहे थे? और मैं चाह रहा था कि मैं बस कर दूं। अच्छा। तो मेरे बाबा कह रहे हैं तुम्हारा जो नया है, अब जो तुमने काम करना 2018 में, वो नया एमफिल करना तुम। जबरदस्त। तो मैं बाबा से कहता कि बाबा बस कर दें। वो कह रहे हैं आप एमफिल करें, आप कह रहे हैं कि बस कर दे। तो फिर कौन जीतने वाला है इस जंग में? अब्बा जी इज ऑलवेज अब्बा जी। अब्बा जी इज ऑलवेज अब्बा जी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है, माँ बाप के सामने हमें घुटने टेकने ही पड़ते हैं। और अगर पढ़ाई की बात हो तो मेरे ख्याल से तो फिर इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए कि वो ठीक ही कह रहे होंगे आपके फ्यूचर के बारे में सोच के। तो मैं भी आपको यही कह सकते हैं मशवरा देना चाहूँगी कि आप कर लें एमफिल, अभी बस ना करें, एमफिल कर लें। थैंक यू सो मच। बस ये मैं मजाक कर रहा था जी, और मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत से लोग मुझे 2018 में मिले, लेकिन कुछ खास दोस्त भी हैं, लेकिन उनका नाम नहीं मैं, उनके लिए मैसेज है कि यार मैं बहुत मिस करता हूँ तुम्हें, और हमेशा ऐसे ही हम रहने वाले। और 2018 में ये है कि बस स्टडी तो फिर जारी सारी रहेगी, और इसके अलावा कि मैं दूसरे को कहूँगा बस अपना एक दूसरे का ख्याल रखें, और मेरी तरफ से भी सबको हैप्पी न्यू ईयर और हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया अली, आपने हमें ज्वाइन किया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से दूसरों की मदद भी करते रहें, और अपने जो अज़ाइम हैं, बस करने वाले अज़ाइम नहीं बल्कि जो एमफिल करने वाले अज़ाइम हैं जो माँ बाप की तरफ से सेट कर दिए गए हैं, उनको आप पूरा करें। बहुत शुक्रिया, आपने हमें लाइव कॉल में ज्वाइन किया था। जी नाजरीन, बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मोहम्मद हफीज़ के बारे में मैं बता रही थी आप लोगों को क्रिकेटर्स के हवाले से कि उन्होंने नए साल पे क्या क्या पैगामात दिए हैं। सईद अजमल की हमने बात की थी, अब बात करते हैं कुछ मोहम्मद हफीज़ के बारे में। पाकिस्तानी क्रिकेट के प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़ ने नए साल की मुबारकबाद देते हुए लिखा कि 2018 का कैलेंडर तमाम लोगों के लिए खुशियों भरे लम्हात और इज़्ज़त लेकर आएगा, और हमेशा मज़बूत सोच अपनाएं और अपना हदफ पाने के लिए खूब मेहनत करें। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर ने गुज़िश्ता रात ही नए साल की मुबारकबाद देते हुए लोगों से उनके अहद के मुतालिक पूछते हुए ये कहा कि नए साल में आपने क्या अहद किया है। पाकिस्तानी क्रिकेट के साबिक कप्तान शोएब मलिक ने छोटे से पैगाम में लिखा कि नया साल मुबारक हो दोस्तों। इसके अलावा विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल ने भी नए साल की मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की कि नया साल सबके लिए खुशियाँ लेकर आए। इसके अलावा उन्होंने तमाम लोगों से उन्हें दुआओं में याद रखने की भी दरख्वास्त की। अहमद शहजाद ने 2017 के हवाले से कहा कि गुजरा हुआ साल उन्हें बहुत कुछ सिखा गया है। तब्दीली अच्छी होती है और अच्छी तब्दीली बेहतरीन होती है। अहमद शहजाद नया साल हमेशा अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ मनाते हैं, लिहाजा इस हवाले से उन्होंने कहा कि वो इस रूटीन में कोई तब्दीली करना नहीं चाहेंगे और नए साल का जश्न हमेशा की तरह अपने घर वालों और दोस्तों के साथ मनाएंगे। रमीज़ राजा ने क्या कहा? रमीज़ राजा ने एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो के ज़रिए तमाम लोगों को नए साल की मुबारकबाद दी, और वीडियो में रमीज़ राजा एक गुलाब का फूल हाथ में लिए खड़े हैं और कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी इन फूलों की तरह महकती रहे। यहाँ पर हम एक लाइव कॉल की तरफ भी जाएंगे, और नाज़रीन मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि इन लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी विशेस दी हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये होती है कि हम दूसरों के लिए कितनी आसानियाँ पैदा करें, हम दूसरों के लिए कितने कारआमद साबित हो रहे हैं। अपने लिए तो हम काम करते ही रहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए हम क्या कर रहे हैं ये मैटर करता है। लाइव कॉल लूँगी, लाइव कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, उस्मान कराची से। अच्छा उस्मान कराची से हमें ज्वाइन किया है। उस्मान ने बड़ी दूर से। जी कैसे मिजाज हैं, और क्या कराची का क्या मौसम बताएं ज़रा थोड़ा। अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, कराची का मौसम वैसे बहुत अच्छा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और बस अंदर का मौसम अच्छा हो तो फिर हर जगह का मौसम अच्छा लगता है। अच्छा उस्मान मुझे ये बताइएगा कि 2017 में कौन सा ऐसा मौका था जब आप खुश थे, और क्यों खुश थे ये भी बताइएगा। 2017 में मैं कराची से पहली बार लाहौर आया। अरे ज़बरदस्त, इसलिए मैं वो मेरे लिए बहुत अच्छा लम्हा था। क्या बात है, लाहौर आए थे आप। लाहौर में क्या आपने देखा, कुछ पसंद आया, क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा लाहौर का? लाहौर के खाबे और लाहौर की मार्केट और क्या अनारकली मॉल वगैरह। और क्या चीज़? अनारकली। अरे अनारकली, आपने शॉपिंग की अनारकली से यानी?
जी जी ज़बरदस्त जनाब। हमारी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और जितनी ये पुराना लाहौर है वो बड़ा ही खूबसूरत है। आप फूड स्ट्रीट की बात कर लें, चाहे शाही किले की बात कर लें, बहुत ही खूबसूरत हमारा शहर है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लाहौर आए थे और लाहौर आके आपका एक यादगार वो मोमेंट बन गया है। उस्मान ये बताइएगा कि 2018 अब शुरू हो चुका है, लोग अज़ाइम तय करें कि हमने ये करना है, ये करना है। आपने क्या सोचा है, क्या अच्छा करना है इस साल? मैंने सोचा इस बार ये कि ना एक ऐसा अदारा बनाया जाए जहाँ पे गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाए और उनकी आला तालीम हासिल की जाए। अरे ज़बरदस्त, बहुत ही नेक आपका अज़म है और हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपका ये अज़म ज़रूर पूरा हो। उस्मान बहुत शुक्रिया आपका। बल्कि नहीं, अभी जाने से पहले हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि 2017 में अगर आपने कोई मूवी देखी है तो कौन सी मूवी आपको बहुत अच्छी लगी है? अभी इसी लास्ट महीने में रिलीज हुई थी एक टाइगर जिंदा है। टाइगर जिंदा है, अच्छा आपने देख ली, अच्छी लगी आपको? जी। चले, सलमान खान के आप फैन लगते हैं। जी जी ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त बात है। उस्मान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें लाइव शो में कॉल के ज़रिए ज्वाइन किया। नाज़रीन बढ़ते हैं कुछ अगली खबरों की जानिब, कुछ बात करेंगे बॉलीवुड, हॉलीवुड और लॉलीवुड के हवाले से। 2017 में बहुत सी फिल्में रिलीज़ हुई हैं और कामयाबियों से ज़्यादा तनाज़ात के हवाले से भी याद रखा जाएगा, क्योंकि हॉलीवुड में बल्कि बॉलीवुड में हसीनाओं पर कई साल से गंदी नज़रें रखने वाले बड़े प्रोड्यूसर हार्वी वेंस्टन का स्कैंडल सब पर बाजी ले गया है और बॉलीवुड में पद्मावती का झगड़ा अब भी जारी है और लॉलीवुड में वरना के सेंसर मसाइल इस साल की सबसे बड़ी खबर बने। सलमान खान की ट्यूबलाइट बहुत बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर फ्यूज़ हो गई। पंजाब नहीं जाऊंगी ने यहाँ, बाहुबली 2 ने भारत में और दंगल ने चीन में बॉक्स ऑफिस के नए रिकॉर्ड्स बनाए। यूट्यूब पर पहले 3 अरब के हिट्स हुए, फिर 4 अरब का रिकॉर्ड भी टूटा और 5 अरब का रिकॉर्ड 2018 में टूटना तय है। पाकिस्तान की सबसे मकबूल वीडियो ताजदार हरम ने भी 10 करोड़, दूसरी तरफ अब बॉलीवुड की सबसे मकबूल वीडियो नशे से चढ़ गई ने 30 करोड़ हिट्स का रिकॉर्ड बनाया। पंजाब नहीं जाऊंगी इस साल पाकिस्तान की सबसे कामयाब तरीन फिल्म रही और इस फिल्म ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में करीबन 50 करोड़ का बिजनेस किया। इस फिल्म के ट्रेलर ने 50 लाख हिट्स के साथ यूट्यूब पर सबसे मकबूल पाकिस्तानी फिल्म के ट्रेलर का एजाज भी हासिल किया और इस साल पाकिस्तान की तारीख की महंगी तरीन फिल्मों में से एक यलगार रिलीज हुई और इस फिल्म के प्रोड्यूसर के मुताबिक फिल्म बनाने में 23 करोड़ रुपए की लागत आई, लेकिन इस फिल्म का बिजनेस दुनिया भर में 14 करोड़ रुपयों से भी कम हुआ। फ़ान मुस्तफ़ा, जावेद शेख और नैयर एजाज की नामालूम अफराद 2 ने भी इस साल एंट्री दी और साल की दूसरी कामयाब फिल्म का एजाज़ हासिल किया। दानिश तैमूर, जावेद शेख और सना जावेद की मेहरुन्निसा वी लव यू साल की तीसरी कामयाब फिल्म बनी और इस साल सबसे ज़्यादा खबरों में रहने वाली फिल्म का नाम वरना था। इस फिल्म में माहिरा खान हीरो और हिदायतकार शोएब मंसूर थे। माहिरा खान हीरोइन और हिदायतकार शोएब मंसूर थे, जबकि फिल्म का मौजू बोल्ड था। सेंसर मसाइल भी हुए थे, फिर भी फिल्म औसत कमाई करने में कामयाब हो गई थी और महंगे बजट के प्रोजेक्ट गाजी, जिसमें हुमायूं सईद, शहरियार मुनव्वर और साहिरा शहरोज थे, एंड प्रीमियर के बाद रिलीज़ के लिए रोक दी गई थी। और नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि लाइव कॉलर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम बस अब आखिरी कॉल लेने की तरफ बढ़ेंगे, शो के अख्ताम की जानिब हम बढ़ रहे हैं, तो हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और इस साल की बेहतरीन खबर की तरफ अगर वापस आए तो साल की बेहतरीन अदाकारों में नामालूम अफराद के जावेद शेख, पंजाब नहीं जाऊंगी से सोहेल अहमद, वरना से ज़रार खान और रशीद नाज ने सबके दिल जीत लिए। ख़वातीन में महविश हयात और मायरा खान का अवार्ड भी टाकरा होगा, लेकिन नवीद शहजाद ने पंजाब नहीं जाऊंगी में दादी का रोल बखूबी निभाया और इस साल का सबसे मशहूर मुकालमा हेल्प मी दुर्दाना रहा। पंजाब नहीं जाऊंगी और नामालूम अफराद 2 के ट्रेलर सिर्फ इस साल के ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी फिल्मी तारीख के बेहतरीन ट्रेलर रहे हैं और आइटम सॉन्ग कैफो सुरूर यूट्यूब पर अहमद बट के 24/7 लक हिलना से बुरी तरह हारा। यहाँ हम लेंगे एक लाइव कॉलर, उसके बाद बढ़ेंगे अगली खबर की जानिब। जी हमारे साथ कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं कबीर खान इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। कबीर खान इस्लामाबाद से, जनाब हमें मुख्तलिफ शहरों से लोग ज्वाइन करें। कैसे हैं आप कबीर? और आपको हम सब की तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो नए साल। बहुत शुक्रिया। अच्छा कबीर, मुझे ये बताइएगा, मैं सबसे सवाल ये कर रही हूँ कि 2017 में ऐसा कौन सा दिन था, वो ऐसा कौन सा मौका था जब आप सबसे ज़्यादा खुश थे? 2017 में रमज़ान मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, क्योंकि तब मैं जीतो पाकिस्तान में गया और मेरे लिए मोटरसाइकिल जो है इनाम। अरे वाह भाई क्या बात है, जीतो पाकिस्तान से ये साहब होकर आ रहे हैं और इन्होंने बाइक जीत ली, क्या बात है जनाब। ऐसा आपने क्या किया था जो आपको बाइक मिल गई? मैंने एक गेम खेली थी, तो उसमें मुझे
उसमें मुझे बाइक मिली। जबरदस्त, चलें जनाब, यानी वो आपका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था उस टाइम पर आपका। जी जी बिल्कुल। चलें जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं कि 2018 में क्या करना चाहते हैं आप, कोई पॉजिटिव काम अपने लिए, अपने इर्द गिर्द रहने वालों के लिए? 2018 में मैंने ये सोचा है कि जिन ख्वाबों को आज तक मुकम्मल नहीं कर सके उनको 2018 में इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेना। और वैसे कौन से ख्वाब थे? वो ऐसे ख्वाब हैं कि जो मतलब जिंदगी जो है ना वो सफल कर दे। अच्छा, क्या बात है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? जी, उसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए ये है कि 2018 में मेहनत करनी है, काफी ज्यादा मेहनत करनी है ताकि वो ख्वाब मुकम्मल हो। ज़बरदस्त, मेहनत में अजमत है तो जनाब आपका बहुत अच्छा अज़म है ये, और उम्मीद करते हैं आप अपने तमाम अज़ाइम बखूबी पूरे करें। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। नाजरीन, इसी खबर को जो मैं आपको बता रही थी बॉलीवुड, लॉलीवुड और हॉलीवुड ट्रेंड्स के बारे में, इसी को आगे बढ़ाते हैं। इस साल पाकिस्तानी फिल्मी म्यूज़िक का मेयार ना सिर्फ ऊपर गया बल्कि बॉलीवुड से कई सतह पर बेहतर भी रहा। फिल्म रास्ता, चैन आईना और बालू माही के गाने फिल्में फ्लॉप होने के बावजूद भी मकबूल हुए, जबकि चले थे साथ और वरना का म्यूज़िक बिल्कुल हटकर लेकिन बहुत अच्छा था। मेहरुन्निसा वी लव यू के गानों ने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड्स बनाए। नामालूम अफराद 2 के गानों में इंफरादियत थी और पंजाब नहीं जाऊंगी के गाने भी ज़बरदस्त थे, लेकिन साल के आखिर में शान की आर्ट 2 ने तो कमाल ही कर दिया। एक ऐसे वक्त में जब बॉलीवुड हर फिल्म में रीमिक्स ठूस रहा है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में म्यूज़िक ने फिर जन्म लिया है और इसके लिए साहिर अली बग्गा, शिराज उपुल, शानी अरशद, ज़ेब बंगिश और राहत फ़तेह अली ख़ान ख़ास तौर पर हकदार हैं, इस तारीफ़ के मुस्तहक़ हैं। संजीदा मसाइल पर बनने वाली सावन इस साल पाकिस्तान की तरफ से ऑस्कर में भेजने के लिए मुंतखब हुई थी और ये फिल्म ऑस्कर की दौड़ में कहां तक फिनिश करेगी इसका नतीजा भी इस साल सबसे सामने आ जाएगा। और साल 2017 का इख्तिताम पाकिस्तान में बड़ी फिल्मों से होगा, क्योंकि शान की आर्ट, बिलाल अशरफ की रंगरेज़ा और एहसन खान और नीलम मुन्नीर की छुपन छुपाई दिसंबर के आखिरी दिनों में रिलीज़ हुई। अब नाज़रीन, कुछ बात करेंगे हॉलीवुड के हवाले से। हॉलीवुड में साल भी फैंटेसी, एनिमेटेड, एक्शन और सुपर हीरोज़ की फिल्मों का राज रहा। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बिजनेस इस साल फिल्म ब्यूटी एंड द बीस्ट ने किया और इस फिल्म ने 130 अरब पाकिस्तानी रुपयों का बिजनेस किया। एक्शन फिल्म द फास्ट एंड द फ्यूरियस 8 और एनिमेटेड डिस्पेकेबल मी 3 ने भी दुनिया भर में 100 अरब की कमाई की। सुपर हीरोज़ की द थोर 3, स्पाइडरमैन होम कमिंग और गार्डन्स ऑफ द गैलेक्सी और वंडर वुमन ने भी टॉप 10 फिल्मों में अपने आप को शामिल किया। और इन तमाम सुपर हीरोज़ की फिल्मों ने दुनिया भर में अलग अलग 80 अरब रुपए से ज़्यादा की कमाई की। सुपर हीरोज़ की बारात वाली, जिसमें बैटमैन, सुपरमैन और वंडर वुमन समेत कई सुपर हीरोज़ थे, बॉक्स ऑफिस पर धमाल नहीं मचा सकी और इस साल सुपर हीरोज़ की फिल्मों में पीछे रहीं। टॉम क्रूज़ की दी ममी, मार्क वालबर्ग की ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट, जॉनी डेप की पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन 5 और विन डीजल की ट्रेल एक्स ने शुमाली अमेरिका में मायूस कुन बिजनेस किया, लेकिन उन फिल्मों को बाकी दुनिया के बिजनेस ने मुकम्मल फ्लॉप होने से बचा लिया। बाकी दुनिया का बिजनेस कितना अहम है इस बात का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 125 अरब कमाने वाली फास्ट एंड द फ्यूरियस ने अपनी कमाई में से सिर्फ 23 अरब अमेरिका और कनाडा से और बाकी दुनिया से 101 अरब से ज़ायद समेटे हैं। और बॉलीवुड की टॉप 10 फिल्मों में वंडर वुमन वो वाहिद फिल्म है जिसने 80 अरब से ज़्यादा की कमाई में अमेरिका और दुनिया भर में बराबर का बिजनेस किया। और इस साल ह्यू जैकमैन की एक्स-मैन वुल्वराइन सीरीज़ के लोगन को भी दुनिया भर में पसंद किया गया। इसी तरह ड्रॉनी फिल्म इट ने भी दुनिया भर में अपनी दहशत फैलाई। दूसरी तरफ चीनी फिल्म वुल्फ वॉरियर 2 ने अपनी कमाई में से 80 अरब सिर्फ चीन से और बाकी पूरी दुनिया से सिर्फ 5 अरब कमाकर बड़ी हॉलीवुड फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। और हॉलीवुड की वोल्वरीन एंड द सिटी ऑफ थाउजेंड्स, ब्लेड रनर 2049, जो स्टॉर्म और बेवॉच वो बड़ी फिल्में थीं जो बड़े बजट के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर नाकाम हुई। इसके अलावा बॉलीवुड की 2 हसीनाएं दीपिका और प्रियंका बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में नजर आईं। दोनों में बड़े और सुपरहिट हीरोज़ थे, लेकिन दोनों का जादू हॉलीवुड पर नहीं चला। दीपिका की विन डीजल के साथ ट्रेल एक्स सुपरहिट नहीं हुई तो प्रियंका की डिवाइन जॉनसन भी बेवॉच से डूबने से ना बचा सका। दूसरी तरफ पाकिस्तानी 4 हसीनाओं ने बॉलीवुड में अपनी धाक बिठा दी और अब देखते हैं कि अवार्ड्स की तकरीबात में इंतहा पसंदों की वजह से उन्हें बेहतरीन नई अदाकारा की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा
या नहीं? माहिरा खान फिल्म रईस में शाहरुख खान की हीरोइन बनी, जबकि फिल्म ने 100 करोड़ का छक्का लगाया। सबा कमर की इरफान खान के साथ हिंदी मीडियम कम बजट के बावजूद सुपरहिट हुई और सजल अली की श्रीदेवी, अक्षय खन्ना, नवाजुद्दीन और अदनान सिद्दीकी के साथ मॉम भी देखने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, जबकि मदीहा इमाम ने मनीषा कुराला के साथ ऑफ बीट फिल्म डियर माया में बेहतरीन काम किया। नाज़रीन, ये थी आज की तमाम खबरें जो कि 9:30 के हवाले से थीं, मुख्तलिफ ट्रेंड्स थे और आपने हमें ज्वाइन किया लाइव कॉल्स के ज़रिए। मैंने आपसे पूछा कि 2017 में आप सबसे ज़्यादा खुश किस वक्त थे और 2018 में आप क्या करने का इरादा रखते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो 2017 में मैं सबसे ज़्यादा खुश उस वक्त थी जब मैं अगर अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं तो मैं बचपन से बहुत ज़्यादा रहती थी इन जो ड्रामाज़ होते हैं, स्कूल में जो प्लेज़ होते हैं, सिंगिंग होती है, डांस वगैरह, मैं बहुत ज़्यादा इन होती थी और मैं हमेशा देखती थी मेरे साथ, मैं जब स्टेज पर परफॉर्म कर रही होती थी तो मेरे सामने मेरे माँ बाप बैठे होते थे और वो तालियाँ बजा रहे होते थे। तो इस साल मौका कुछ इस तरह से आया कि सिचुएशन उलट हो गई। उलट इस तरह से हुई कि मैं गई अपनी छोटी बहन के साथ, उसके एज अ पेरेंट स्कूल गई, उसका भी एनुअल फंक्शन था और उसने भी इसी तरह से मेरी तरह पार्टिसिपेट किया हुआ था। तो जब वो परफॉर्म कर रही थी स्टेज के ऊपर और मैं बैठी थी उस जगह पे जहाँ मेरे पेरेंट्स बैठा करते थे, तो वो खुशी जो थी ना, वो प्राउड फीलिंग के यार मेरी बहन भी मेरे जैसी, मतलब मेरी नक्शे कदम पे चल रही है और मैं उसकी पेरेंट के तौर पर यहाँ मौजूद हूँ, तो वो फीलिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ही खूबसूरत थी। और जनाब 2018 की अगर मैं बात करूँ तो मैं अपनी मामा के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहती हूँ और 2018 में एक और मैं काम ये करना चाहती हूँ कि मैं अपनी जो सिंगिंग का मेरा पैशन है उसमें भी थोड़ा सा काम करना चाहती हूँ। नाज़रीन, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया था। इसी तरह से हमारी वीडियोस देखते रहिए उर्दू पॉइंट से। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और वीडियोज़ के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।